हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था। बिसाइड्स हमने जर्नल टू लेजर और लेजर टू ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है इस पर डिस्कशन किया था एक लेक्चर में। और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर आपको डायरेक्टली लेजर के बैलेंसेस गिवन हो तो हाउ वुड यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ द गिवन लेजर बैलेंसेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। करेक्ट ट्रायल बैलेंस का मीनिंग होगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और वो रॉन्ग बना हुआ होगा, आपको उस रॉन्ग ट्रायल बैलेंस से करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस से हम करेक्ट ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा क्या कि आपको एक ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और वो ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्ली या करेक्ट नहीं बना होगा, मींस उसके बैलेंसेस उल्टे सीधे डले होंगे या फिर कुछ बैलेंसेस सही होंगे और कुछ बैलेंसेस रॉन्ग होंगे उसमें। फाइन, आपको उस ट्रायल बैलेंस को देखना है और उस पर अपने कंसेप्ट लगा करके उस ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करके फिर उसको फाइनली टैली करना। ठीक है, अच्छा देखिए, करेक्ट ट्रायल बैलेंस हो या सिंपल ट्रायल बैलेंस हो, उसका फंडा जो है प्रिपरेशन का, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से एक बार बता दूं कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको सिर्फ 4 बैलेंसेस चेक करना है कि क्या गिवन आइटम असेट्स है या वेदर इट इज अ लायबिलिटी और इट इज एन एक्सपेंस और गिवन आइटम इज अ रेवेन्यू। बस ये 4 चीजें देखना है। असेट दिखे तो उसको कहां डाल देंगे, डेबिट में। लायबिलिटी दिखेगी तो कहां लिखी जाएगी, क्रेडिट में। ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यूज विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये 4 फंड है, आपको लेकर के चलना है इन्हीं के साथ। फिर मैंने आपको बताया था कि जनरल ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है। यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होता है, तो हम नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक को लेते नहीं है। लेंगे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर खान फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च के लिए ट्रायल बैलेंस गिवन है और इसमें बैलेंसेस LF DR बैलेंस CR बैलेंस जैसा आपका बना होता है वैसा सेम टू सेम बना है। इसमें गिवन है कैपिटल, बट कैपिटल इज गिवन टुवर्ड्स डेबिट साइड 25,000। हमें पता है कैपिटल इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, सो वी हैव टू राइट दिस कैपिटल टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। सेल्स 40,000, ये भी डेबिट लिख दी उसने बाय मिस्टेक, तो सेल्स का नेचर भी क्रेडिट का होता है, इनकम का। उसके बाद कैश इज गिवन टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, purchases is given towards credit side, machinery is given towards credit side, drawings is given towards credit side, debtors are given towards credit side, purchases return ये भी आपकी क्रेडिट साइड में गिवन है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, क्रेडिटर्स क्रेडिट में है और ट्रेड एक्सपेंसेस आर गिवन टुवर्ड्स डेबिट साइड। मैंने आपसे कहा था कि भाई पूरा ही ट्रायल बैलेंस गलत होगा, ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस रॉन्ग होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशंस करेक्ट होंगी। एनीवे, हमें ये इन्फॉर्मेशन से करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस जैसा हमारा फॉर्मेट होता है और ट्रायल बैलेंस के बाद ब्रैकेट में एज एट 31 मार्च 2022, जिस डेट पर हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। हमारे कॉलम सेम है, पर्टिकुलर्स जगह हेड ऑफ अकाउंट, पर्टिकुलर्स भी बोल सकते हैं आप उसको, और सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, LF और डेबिट एंड व्हाट, क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारे सारे आ गए। उसके अंदर फर्स्ट आइटम इज कैपिटल। अब नंबर 1 इज कैपिटल एंड वी ऑल नो दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, तो कैपिटल विल बी क्रेडिटेड और इसने बाय मिस्टेक कहां लिख दी है, डेबिट में। ठीक है जी, चलिए उठाएं। नंबर 2 इज व्हाट, सेल्स, तो सेल्स इज एन इनकम और सेल्स अकाउंट बीइंग एन इनकम इट विल बी क्रेडिटेड, इसमें डेबिट में लिखा हुआ है, हमने उसका करेक्शन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आइटम इज व्हाट, कैश। कैश इज एन असेट और कैश असेट का नेचर डेबिट का होना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए, बाय मिस्टेक इसमें क्रेडिट पे लिखी हुई है। एनीवे, परचेसेस नंबर 4, फोर्थ आइटम इज व्हाट, परचेसेस अकाउंट, और परचेसेस अकाउंट कितना दिया, 30,000। परचेसेस इज एन एक्सपेंस व्हिच विल बी डेबिटेड। फिफ्थ इज आफ्टर परचेसेस वी हैव मशीनरी, मशीनरी भी असेट है तो ये भी डेबिट आना चाहिए, 20600। Sixth point is what, drawings. Drawing is an asset. आपको पता है जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है दैट इज एन एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट कहाँ जाता है, डेबिट साइड में, इसको डेबिट साइड में रखेंगे। फिर 7th पॉइंट है ड्राइंग्स के बाद डेटर्स। डेटर्स ये भी हमारी एसेट है, ये भी इसने रॉन्ग लिखा है, 9600 टुवर्ड्स डेबिट साइड। उसके बाद 8th है व्हाट, परचेसेस रिटर्न। अब देखिए परचेसेस एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट होता है
क्योंकि परचेसेस में गुड्स हमारे पास आता है, परचेस रिटर्न में गुड्स जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो जब परचेसेस डेबिट है तो परचेसेस रिटर्न क्रेडिट होगी, और इसने क्रेडिट में ही लिखी है, तो ये मिस्टेक एक्चुअली नहीं है, ठीक है। 9th पॉइंट इज दैट सेल्स रिटर्न, अच्छा सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा, जब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड बाय ₹600, और इसने डेबिट में लिखी है, करेक्ट है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 8000, 10th पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक इज एन एसेट, और एसेट डेबिट होना चाहिए, एनीवे इसने भी डेबिट ही लिखा है 8000, तो इसमें कोई मिस्टेक एक्चुअली नहीं है। 11th पॉइंट इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो गिवन है दैट इज ऑफ 1130, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही लिखा है। 12th क्रेडिटर जो हैं ये 11330 के हैं, क्रेडिट होने थे, क्रेडिट ही लिखे गए। एंड 13th आइटम इज व्हाट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए थे और इसने डेबिट ही लिखे हैं। दैट्स इट, हमारे पास सारी आइटम्स हो गई, कोई आइटम इसमें छूटी नहीं है। एक बार हम इसका टोटल लगाकर देखें, हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 76830 एंड डेबिट साइड इज ऑल्सो 76830। हमारा ट्रायल बैलेंस टैली है, मींस हमारा ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली करेक्ट है, फाइन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो इज रॉन्गली drawn by an unexperienced accountant, you are required to redraft the same correctly। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, रॉन्ग अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक उल्टा सीधा बना दिया, आपको उसको करेक्ट करना है, फाइन। यहाँ पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, मैंने आपसे कहा था कि ट्रायल बैलेंस लेजर स्टाइल फॉर्मेट में भी बनता है, तो आप चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट मैं आपको उसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट से लेकर चलूंगा। डेबिट साइड पर बहुत सारी आइटम दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, परचेसेस, सेल्स रिटर्न, रेट्स एंड टैक्सेस, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल, वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड। क्रेडिट साइड पे वी हैव डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, बिल्स पेबल, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरेज ऑन सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, टोटल सेल्स, क्रेडिटर्स, closing stock and capital. We have to redraft the trial balance correctly. तो first item is what, opening stock। तो सबसे पहले हमें गिवन है इसमें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक असेट होती है, डेबिट नेचर है तो डेबिट में ही आएगा 16,590। सेकंड इज डेटर्स, तो डेटर्स भी असेट है तो असेट को डेटर्स, इसको भी डेबिट ही लिखना था, डेबिट ही लिखा, उसने करेक्ट है 20670। नंबर 3 फिक्स्ड असेट, असेट है डेबिट, डेबिट ही लिखा गया है, मींस यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है। फिक्स्ड असेट इज रुपीज व्हाट 79,000। टोटल परचेसेस 60920, परचेसेस एक्सपेंस है, डेबिट होना था, डेबिट साइड ही लिखा गया 60920। आफ्टर दैट वी हैव सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न भी डेबिट ही होती है, डेबिट ही लिखी गई है, कोई मिस्टेक नहीं इधर तक। तो सेल्स रिटर्न इज ऑफ रुपीज 2400 की सेल्स रिटर्न है। रेट्स एंड टैक्सेस अगेन एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था और डेबिट में ही है। रेट्स एंड टैक्सेस आर ऑफ रुपीज 2400 के बाद 7130। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट इज रेट्स एंड टैक्सेस, कैश 380 असेट है, डेबिट होनी थी तो डेबिट ही लिखी गई है, डेबिट में लिखते हैं हम। 8th पॉइंट इज व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए यहां पर ये मिस्टेक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी एंड नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट विच शुड बी क्रेडिटेड, तो 11,000 को हम क्रेडिट कर देंगे। 9th पॉइंट आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट इज रेंट रिसीव्ड, ये फिर मिस्टेक है, रेंट रिसीव्ड जो है इट इज अ रेवेन्यू, और रेवेन्यू जो होती है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है, इसने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। 10th पॉइंट इज आफ्टर बिल्स रेंट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल 15,000, डेबिट होना था और डेबिट में ही लिखा गया, कितना अमाउंट है ये 15,000, करेक्ट अमाउंट है। उसके बाद 11th पॉइंट इज व्हाट, वेजेस एंड सैलरीज, एक्सपेंस है, डेबिट होना था, डेबिट में ही लिखा गया, वेजेस एंड सैलरीज अमाउंट इज रुपीज 31,400, ठीक है। उसके बाद 12th पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी इज ऑफ रुपीज 1200, बीइंग एन एक्सपेंस इंपोर्ट ड्यूटी विल बी डेबिटेड, और इसने डेबिट में लिखा है, डेबिट में ही हम उसको लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड 800, अगेन एन एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग होता है कैरेज ऑन परचेसेस, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आपको समझ में आ जाएगा, 800 रुपीज, ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें क्रेडिट साइड दी, हम देखते हैं अगर क्रेडिट साइड के आइटम है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अदरवाइज डेबिट में। 14th आइटम इज व्हाट, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और वी कैन से इट इज अ लॉस व्हिच शुड बी डेबिटेड, और इसने बाय मिस्टेक उसको क्रेडिट में लिखा है तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे, ओके। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, इज अ रेवेन्यू, उसको क्रेडिट होना था और क्रेडिट ही हुई है क्रेडिट साइड में 870।
उसके बाद इंटरेस्ट पेड 16th जो है दैट इज व्हाट इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड 1100 डेबिट है तो इधर भी डेबिट ही होना चाहिए। आफ्टर दैट बिल्स पेबल 8000, बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी तो हम इसको क्रेडिट में ही डालेंगे। क्रेडिट लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है, क्रेडिट में ही डाला जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी 18th पॉइंट इज व्हाट एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंस को डेबिट डालना था, इसने क्रेडिट डाल दिया, हम इसको करेक्ट डेबिट में डाल दें 800 रुपीज डेबिटेड। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कैरेज ऑन सेल्स। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना हो, कैरेज ऑन परचेज हो या कैरेज ऑन सेल्स हो, बोथ आर एक्सपेंसेस और एक्सपेंस कहां डाले जाएंगे, हमेशा डेबिट में। तो कैरेज ऑन सेल्स आर ऑफ रुपीज 1850। मैं इधर कंटिन्यू करता हूं, जगह नहीं है तो उसके बाद में डीआर और ये सीआर। 19 के बाद 20th पॉइंट कैरेज ऑन सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड्स 1230। अब रिटर्न आउटवर्ड्स का मीनिंग होता है परचेसेस रिटर्न। परचेस का नेचर डेबिट का होता है तो परचेस रिटर्न का नेचर क्रेडिट का होगा, क्रेडिट में डाल देंगे इसको 1230। ओके, नाउ 21st पॉइंट है टोटल सेल्स। सेल्स इनकम है, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, क्रेडिट में ही लिखी गई है 102600। 22 क्रेडिटर्स 12500 तो ये भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा 12500। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक इसमें आ चुका है तो अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेबल, इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी शुड बी व्हाट क्रेडिटेड। बस सारे आइटम्स हो चुके हैं, हमने क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं किया। टोटल एक बार लगाकर देख लें, टोटल हमारा कितना आ रहा है उसमें 11,000 प्लस 3800 प्लस 870 प्लस 8000 प्लस 1230 प्लस 102600 प्लस 1000 प्लस 1 लाख, टोटल 2,40,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में। एक बार अब डेबिट का भी टोटल लगा तो डेबिट का टोटल भी 2,40,000 रुपीज है। फाइन, तो ये हमारा करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट है। मैं हमने 2 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के, और आई होप आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे इसको करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या बोले, आप तो एक बेसिक ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन समझकर करें, हमारा वही फंडा चलना चाहिए। एसेट्स विल शुड बी डेबिटेड, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यू शुड बी क्रेडिटेड। जब आप ये करोगे तो फिर वो उसने कैसे ही गलत बना रखा हो, आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट बन जाएगा। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.